नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीडल एंड थ्रेड्स में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीडल्स की। जी हाँ, सिलाई मशीन की नीडल्स की। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस फैब्रिक के लिए किस टाइप की नीडल का यूज करना चाहिए। हम जब सिलाई करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी फिनिशिंग हमारे हिसाब से नहीं आती, या फिर कुछ कपड़ों में छेद पड़ जाते हैं या वो कपड़ा खराब हो जाता है। तो आज हम देखेंगे किस टाइप के फैब्रिक के लिए हम किस टाइप की नीडल यूज करें कि जिससे हमारी सिलाई परफेक्शन में आए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइप की नीडल्स लिए हैं। वैसे तो 9-10 नंबर से लेकर 21 नंबर तक नीडल्स रहती है, फिर भी हम यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट नीडल्स है जिसका हम डेली यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कुछ बेसिक नीडल्स जिसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली वाली नीडल जो है हमारी वो 11 नंबर की नीडल है। दूसरी वाली जो है वो 14 नंबर की नीडल है। थर्ड वाली जो आपको दिख रही है वो 16 नंबर की नीडल है। फोर्थ वाली जो है वो 18 नंबर की है। और जो लास्ट वाली है वो 21 नंबर की नीडल है। आइए देखते हैं कि इन नीडल का यूज किस तरह से किया जाता है। ये पहली जो नीडल है इनका यूज हम लाइट वेट फैब्रिक के लिए करते हैं, जैसे कि हमारा जॉर्जेट हो गया, नेट हो गया, शिफॉन या फिर ब्रासो नेट वगैरह होता है कि जो कपड़ा बहुत ही लाइट वेट होता है, उसके लिए हम पहली वाली 11 नंबर की नीडल यूज कर सकते हैं। वैसे तो 10 नंबर की नीडल भी इसके लिए यूज हो सकती है। साथ ही साथ इससे हम होजियरी का कपड़ा स्टिच कर सकते हैं। वेलवेट जैसा कपड़ा भी इसके साथ स्टिच किया जा सकता है, जिससे कि स्टिच करते वक्त जो कपड़े में होल्स बन जाते हैं वो होल्स नहीं बनते। अगर हम उसका वेलवेट जैसे कपड़े के लिए इन बाकी नीडल्स का यूज करेंगे तो बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। इसके लिए हमें उसके लिए ये जो स्मॉल वाली नीडल है उसे यूज करना चाहिए। वैसे तो सभी नीडल्स के जो लेंथ है वो एक जैसी है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ जो टिप का पोर्शन है वो छोटी वाली नीडल का शार्प टिप रहता है, और यहाँ हम अगर नीचे जाएंगे बड़ी वाली तक तो उसका जो टिप होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और यहाँ पे शॉर्ट टिप आती है। तो इस वाली नीडल का यूज हम वेलवेट, शिफॉन, नेट, जॉर्जेट या फिर ब्रासो नेट वगैरह इस तरह के एकदम जो लाइट वेट कपड़ा होता है उसके लिए करेंगे। हमारी आगे की नीडल जो है उसका नंबर है 14 नंबर। तो 14 नंबर और ये 16 नंबर, इन दोनों नीडल्स का यूज जो है हम नॉर्मल कपड़े के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कॉटन हो गया, रेयन, सिल्क वगैरह ऐसा कपड़े में हम इन दोनों नीडल्स का यूज कर सकते हैं। पॉपलिन, लिनन, कॉटन, चाइना सिल्क या फिर कुछ क्रेप जैसा कपड़ा हो गया, मतलब नॉर्मल बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, ऐसे कपड़े पर हम इन दो नंबर की नीडल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये 14 नंबर नीडल है और ये 16 नंबर नीडल है। आगे की जो नीडल है इसका नंबर है 18 नंबर। तो ये जो नीडल है उसके लिए हम थोड़ा अगर हेवी फैब्रिक है, मतलब थिक वाला जो फैब्रिक रहता है, इसके लिए हम ये 18 नंबर की नीडल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये 21 नंबर यानी 21 नंबर। ये जो होता है वो आपको हेवी फैब्रिक के लिए यूज करना है, जैसे कि जीन्स, थिक कॉटन रहता है, डेनिम का कपड़ा रहता है वगैरह, इनके लिए ये नीडल यूज की जा सकती है। अगर हम देखें तो वैसे ये दो नीडल है वो हमें डेली यूज के लिए यूज करते हैं हम, और ये जो नीडल है वो कम साइज वाली वो एकदम थिन फैब्रिक के लिए करना है। इसके साथ ये जो 14 नंबर की नीडल है उसको हम पिको के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी जीन्स वाली नीडल है, ये थोड़ा अगर मोटा कपड़ा हो तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। इन नंबर्स के अलावा कई नंबर होते हैं, जैसे कि 10 नंबर हो गया तो उससे भी हम 11 के साथ यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमने 20 नंबर की नीडल इंक्लूड नहीं की है, जो भी हम 21 या फिर ये जो 20 वाले है वो नीडल यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम नंबर की बात करें तो ये जो नंबर्स है जैसे कि 10, 11, 14 या फिर 16, 18 या 21, 20, ये जो नंबर है वो अमेरिकन नंबर से। अगर आप नीडल के पैकेट पे देखते हैं, जैसे कि ये ऑर्गन नीडल्स का पैकेट है, उस पर लिखा है 14/90। तो ये जो 14 वगैरह जो नंबर रहते हैं छोटे वाले वो अमेरिकन साइज होते हैं, अमेरिकन नंबर्स। देन जो 90 वाला वगैरह नंबर है, जैसे कि इसमें 70 आता है, 100 आता है, 110 आता है, ये जो सारे नंबर है वो यूरोपियन नंबर होते हैं। इसके अलावा जब हम कपड़े पर स्टिच करते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अगर हम लाइट वेट कपड़ा स्टिच कर रहे हैं उस पर हमें स्टिच लेंथ जो होती है वो स्मॉल रखनी है। अगर हम थोड़ा सा हेवी कपड़ा यूज करते हैं तो उसके लिए स्टिच लेंथ हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है, जैसे कि हम अगर जीन्स स्टिच कर रहे हैं तो उस पर हमें स्टिच लेंथ लंबी रखनी है। और अगर हम छोटा कपड़ा
जैसे कि अगर हम दुपट्टा वगैरह कुछ इस पर अगर सिलाई कर रहे हैं तो हमें उस पर अपनी स्टिच लेंथ कम रखनी है। इसके अलावा मशीन में भी एक और सेटिंग रहती है, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। हमारी मशीन में ये वाला जो पोर्शन दिया रहता है, ये वाला जो स्क्रू दिया रहता है, इसका तो कुछ सेटिंग नहीं रहता जैसे कि 1 2 3 या कुछ। इसको हमें थोड़ा घुमाना है जिससे कि मशीन का प्रेशर फुट है जिस पर जो दबाव रहता है वो कम हो जाता है। अगर हम लाइट वेट कपड़ा स्टिच कर रहे हैं तो उसका दबाव जो होता है प्रेशर फुट का वो हमें कम रखना है, और जब हम थोड़ा सा हेवी कपड़ा यूज करते हैं तो प्रेशर फुट का जो दबाव है वो ज्यादा रहना चाहिए। तो इसलिए ये स्क्रू दिया गया है जिसको हम घुमाएंगे तो प्रेशर फुट का दबाव कम या ज्यादा हो जाता है। इस तरह से हम अलग अलग कपड़े के लिए अलग टाइप का नीडल यूज करते हैं तो हमारे कपड़े पर सिलाई अच्छी तरह से हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।